सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम लोग थर्ड वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस का, एसक्यूएल क्वेरीज का, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी समझने वाले हैं और जिसमें हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम लोग नोट्स भी शेयर करते हैं और वहाँ पे हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट, कंपनीज भी जो जो हायर करती हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस वो भी पोस्ट करते हैं। उसके अलावा हम लोग अपने लाइव सेशंस भी वहाँ पे करते हैं। सो आप ज्वाइन कर लो। और उसके अलावा अगर आप अभी तक आपने ऊप्स या ओएस ये जो भी इंटरव्यूज़ की प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट करी है वो आपने नहीं देखी तो वो आप जाके चेक करो, ठीक है। या जितनी भी, क्योंकि सारी चीज़ें हैं ना वो सारी इंटरव्यूज़ के लिए ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस पर रिव्यू दे दो और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे भी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ प्लेलिस्ट आ चुकी हैं, कुछ कुछ ऑन गोइंग है, ठीक है। तो अभी हम लोग थर्ड स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख क्या रखा है, देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। पहला तो सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है, जो कि पिछले भी वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंट होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया है रिजल्ट इन एनी ऑर्डर बट एक्सक्लूड डुप्लीकेट फ्रॉम द आंसर। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो यहाँ पे दिया है एक्सक्लूड डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट्स हटाने के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, एक नया एग्रीगेट दैट इज डिस्टिंक्ट आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि सेलेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला तो आपको अगर कोई भी डेटा रिट्रीव करना है फ्रॉम डीबी तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट सीखना पड़ेगा। तो डीबी से अगर कोई भी डेटा रिट्रीव करना है आपको सेलेक्ट चाहिए, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वाली कहानी स्टार के लिए, या अगर स्टार करेंगे तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे और आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप कॉमा सेपरेटेड में कॉलम्स नेम दे दो। मान लो आपको ए या बी सिर्फ कॉलम चाहिए आउटपुट में तो आप ए बी कॉलम का नाम दे दो, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है वो एक बार हम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटीज, ठीक है, क्वेरी ऑफ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम द स्टेशन फॉर सिटीज हैविंग एन इवन आईडी नंबर, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ में क्वेरी भी लिखते रहते हैं और उसके साथ साथ समझते भी रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहला तो अपन लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है भाई, टेबल नेम हमको बोल दिया गया सिटी है, ठीक है। तो ये कहानी हमने पहले लिख ली। सेलेक्ट अ लिस्ट ऑफ सिटीज़, सिटी फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। टेबल नेम सॉरी यहाँ पे स्टेशन है, सिटी हमको सिटी वो सिटी कॉलम हमको चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट किया हमने, क्या सेलेक्ट किया, सिटी सिटी कॉलम सेलेक्ट किया, किस टेबल से, स्टेशन टेबल से। हैविंग एन इवन आईडी नंबर, अब आईडी नंबर हमको क्या बोला गया है, इवन होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था वेयर के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंडीशंस लिख देते हैं जिसकी बेसिस पे हमको डेटा वहाँ पे फेच होके चाहिए, ठीक है, या क्वेरी होके चाहिए बोल सकते हैं। तो इवन आईडी का मतलब क्या है, जो आईडी होनी चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इवन के लिए ऑब्वियसली यही कंडीशन होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो फ्रॉम स्टेशन, उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे वेयर, वेयर आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी बेसिकली डिविजिबल बाई 2। क्या देनी चाहिए, इट शुड गिव अस 0, ठीक है। आईडी 2 से डिवाइड होने के बाद क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ओके। उसके बाद जो चीज़ हमको बोली गई है, कंडीशन तो हमने लिख दी बट हमको बोला गया कि डुप्लीकेट्स जो है नहीं चाहिए, ठीक है, हमको सारे यूनिक चाहिए। अब यूनिक चाहिए तो हम जैसे यहाँ से अगर हम प्रिंट करते तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स आएंगे, ठीक है। अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो दिखाऊंगा कि डुप्लीकेट्स आते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करना है उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा डिस्टिंक्ट कैसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो किसी मइलस्तोमा लोमा मार्ट ट्रिपटॉन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ढूंढ पाओ तो कहीं कहीं पे डुप्लीकेट्स होगा, ठीक है। नॉट श्योर कहाँ पे है, ठीक है, बट आपको यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे सैंपल रॉन्ग आंसर दे रहा है, ठीक है। अब डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए अभी यहाँ पे सारी सिटीज़ आ गई। उसने क्या किया, जितनी भी सिटीज़ आई जिसका इवन नंबर बेसिकली जो कि जिनकी आईडी जो है वो इवन थी उसने वो सारी दे दी। अब हमको क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तो आप क्या करोगे, सिटीज जो है उसको डिस्टिंक्ट के अंदर पास कर दोगे, ठीक है। अब क्या होगा, जितनी भी सिटीज आएंगी अगर वो पहले आ चुकी हो तो वो मेरे आउटपुट में नहीं आएगी, वो डिस्टिंक्ट ही आएंगी, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करके देखते हो तो डिस्टिंक्ट सिटीज ही आउटपुट में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटीज फ्रॉम स्टेशन वेयर आईडी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो अब देखोगे आप यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। तो क्या कंडीशन थी कि इवन होना चाहिए, वो हमने देख लिया, इवन कर दिया भाई, उसको डिवाइड बाई 2 चेक कर लिया। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट हमने समझा कि अच्छा डिस्टिंक्ट चाहिए था तो हमने डिस्टिंक्ट के अंदर सिटीज पास कर दिया, डिस्टिंक्ट चीजें मिल गई, ठीक है। ऐसे बहुत बार होता है, आपको बोला गया कि काउंट करो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सिटीज। अगर आप यहाँ पे बोल दिया डिस्टिंक्ट, अभी आपको बोल दिया कि काउंट करो, तो काउंट अगर करना है तो आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट तो हमको पता चले कितनी सिटीज हैं। अब काउंट के यहाँ पे एक एग्रीगेट होता है जिसको बोलते हैं काउंट, ठीक है। एक बेसिकली कीवर्ड होता है काउंट। तो आप काउंट में पास कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट सिटीज तो ये हो गई।
अब काउंट के अंदर पास होगा तो क्या कर देगा, नंबर देगा, एक नंबर रिटर्न करेगा कि कितनी डिस्टिंक्ट सिटीज़ हैं। आप अगर यहाँ पे रन करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिस्टिंक्ट सिटीज़ हैं। अभी मैं दिखाता हूँ उसका डिफरेंस, ठीक है, डिस्टिंक्ट में और बिना डिस्टिंक्ट के, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे टोटल कितना है, 235 डिस्टिंक्ट सिटीज़ हैं अगर बात करें तो 235 थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट हटा दिया, ठीक है। अब ये टोटल सिटीज़ का काउंट देगा, तो देखना टोटल जो इवन सिटीज़ हैं और जो डिस्टिंक्ट सिटीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। 235 थी वहाँ पे, यहाँ पे कुछ अलग नंबर आना चाहिए। ओके, हाँ, तो 235 और 238, तो देखा ना कि डिस्टिंक्ट में कुछ सिटीज़ कम हो गई, तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, सिर्फ डिस्टिंक्ट चीज़ों को ही देता है। तो ओके, सो अगर अभी तक आपने बेसिकली इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये इस बस इसमें हम लोग इतने कवर करने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लोग और भी कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट बेसिकली शेयर्ड एंड लाइक दिस वीडियो तो उसको वो कर लो, ठीक है, ये कहानी। और बात करते हैं, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, इग्नोर करो, ठीक है। और देन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन स्कूल की बात करते हैं तो न्यूटन स्कूल इज बेसिकली हैविंग देयर फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, रजिस्ट्रेशन उसका ऑलरेडी लाइव है। सो व्हाट दे डू इन फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वहाँ पे बेसिकली 6 मंथ का आपको जो है ट्रेनिंग देंगे। और अगर आप मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, एंड यू वांट समवन टू ड्रैग यू टू द प्लेसमेंट, तो न्यूटन स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बेसिकली वो गाइडेंस भी देंगे, मेंटरशिप देंगे, उसके बाद आपको हेल्प करेंगे आपके प्लेसमेंट्स के लिए। उनका बहुत ही अच्छी कंपनी स्टार्टअप्स एमएनसीज के साथ कोलैबोरेशन होता है, जिसमें बेसिकली आपको वो मेंटरशिप भी देते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सिखाते हैं, बेसिकली ऑल द फ्रॉम द बैक एंड फ्रंट एंड वो सारी चीज़ें। सो दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टिल यू गेट प्लेस्ड एंड गेट अ जॉब ऑफ 5 LP और प्लस। तो लिंक आपको रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और आप यहाँ तक आ गए हो तो आई थिंक वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो आप बेसिकली वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।